कि साल में एक बार क्या फ़ायदा, इतना टैक्स काट रहे हैं तो मतलब क्या बनता है। एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, एनेस्थीसिया चार्जेस आपको पे करना पड़ता है 50 यूरो तक की। हम हेलो एवरीवन और सारा ना राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेनू और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रिया वियना सिटी में। इस चैनल पे मैं शेयर करती हूँ यहाँ का लाइफस्टाइल और अपने एक्सपीरियंसेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की ये वीडियो इंश्योरेंस से रिलेटेड है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो जॉब करते हैं, उन सभी को एक इंश्योरेंस कार्ड मिलता है और उनका जो मेडिकल फैसिलिटी वगैरह होती हैं जो सारी कवर होती हैं, ऐसा बोला जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना वही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि क्या कवर होता है और क्या कवर नहीं होता है। क्योंकि हम भी जब भी यहाँ पे आए थे तो ऐसा बोला गया था कि भाई इंश्योरेंस में सब कुछ कवर हो जाता है, आपको कुछ ही देना नहीं पड़ता। बट हाँ, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये सही नहीं भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या कवर होता है यहाँ पे। सबसे पहले जब कोई भी 18 साल का है यहाँ पे तो उसका हेल्थ चेकअप कवर होता है साल में एक बार। एंड ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ लिए जाते हैं, सैंपल्स वगैरह, यूरिन सैंपल और सब कुछ, मतलब प्रॉपर बॉडी चेकअप होता है पूरा, तो वो इंश्योरेंस में कवर होता है। सेकेंड, कोई भी अगर आपके टेस्ट होते हैं, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, तो ये सब यहाँ पे इंश्योरेंस में कवर होता है और आपको 1 यूरो तक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये टेस्ट आपको रिकमेंड किए गए हों स्पेशलिस्ट या जनरल डॉक्टर, मतलब किसी भी डॉक्टर के द्वारा अगर आपको ये रिकमेंड किए गए हैं तो ये पूरी तरीके से इंश्योरेंस में कवर होते हैं। डेंटिस्ट का यहाँ पे पूरी तरीके से कवर नहीं होता है। कैप वगैरह, इम्प्लांटेशन, ये सब कवर नहीं होता है और लिटरली ये सब काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है। तो जो कि मैं अपनी पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि भाई डेंटिस्ट का तो ये सब आप करवा के ही आइए। हाँ, फीलिंग कवर होती है, सामने के दांतों में वाइट फीलिंग और अंदर के दांतों में ब्लैक फीलिंग कवर होती है। अदरवाइज़ दूध दांत निकालना है तो निकाल देंगे, वो कवर होता है लेकिन कैप लगानी कवर नहीं होती है। अगर आप हॉस्पिटल में पहुंच गए और ऑपरेशन है तो भाई वहाँ पे तो सब कुछ कवर हो जाता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। बस ये है कि रहने का थोड़ा बहुत चार्जेस आपको पे करना पड़ता है, वो बस कुछ अमाउंट ही होता है। अदरवाइज़ सारा आपका ऑपरेशन वगैरह का कवर हो जाता है। हॉस्पिटल में तो सब कुछ कवर होता है अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो। स्पेशलिस्ट डॉक्टर कवर होते हैं, लाइक कंसल्टेशन जो होती है स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, वो कवर होती है। फैमिली डॉक्टर पूरी तरीके से कवर होते हैं, कुछ भी आपको देना नहीं पड़ता। लाइक जनरली आपको जुकाम है, फीवर है या कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो उन डॉक्टर्स के पास आपको जाना पड़ता है और वहाँ पे आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता, जस्ट अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है और चले जाओ। बच्चों की जो नेसेसरी वैक्सीनेशंस हैं वो कवर होती हैं। लाइक ये होता है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से ये तो लगवानी ही लगवानी है, तो वो कवर होती हैं। लेकिन कुछ वैक्सीनेशन जो मैंडेटरी नहीं होती है, चॉइस पे छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल भी कवर नहीं होती है। लाइक 150 यूरो तक की हमने शनाया को दिलवाई है तो वो कवर नहीं होती। जस्ट प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, जो आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, जनरल एक रेंज तक ही ये तो होने ही चाहिए, वो कवर होते हैं। उसके ऊपर के अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चूज़ करते हो तो वो कवर नहीं होते हैं। स्पीच थेरेपी कवर होती है। लाइक अब स्पीच थेरेपी में बच्चे क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं, हमने शनाया का भी ढूंढा है, उसको ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम हुई है। मतलब कि कितने लोगों को कंसल्ट करके फिर हमें 2 डॉक्टर मिले हैं और हमने बुक किए हैं, तो वो पूरी तरीके से कवर होते हैं क्योंकि वो शनाया को पीडियाट्रिशियन ने रिकमेंड किया था, तो इसलिए वो कवर है। बेसिकली अगर आपके पास किसी चीज़ का उबरवाइजुंग है, लाइक लिखा होता है कि डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड है कि ये तो आपको टेस्ट करवाने, तो वो मोस्टली 98% तो कवर हो ही जाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं, नेसेसरी हैं। और जो भी नेसेसरी चीज़ें होती है जिनके बिना आदमी रह नहीं सकता, मतलब कि ये तो चाहिए नहीं तो भाई बंदा टपक लेगा या ज़रूरत होगी उसको, तो वो सारी चीज़ें कवर होती हैं इंश्योरेंस कार्ड में। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि क्या कवर होता है। काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कवर नहीं होती हैं। लाइक अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो मिनिमम जो अमाउंट जो सेट है प्रिस्क्रिप्शन फ़ीस का, वो है 6.65, वो आपको पे करना ही पड़ता है। अगर मेडिसिन उससे अमाउंट से नीचे की हैं तो आपको सिर्फ मेडिसिन
का बिल पे करना पड़ता है। अगर उससे ऊपर की हैं तो 6.65 आपको पे करना पड़ता है और बाकी इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पे आए थे, और जनरली जो छोटी मोटी मेडिसिन होती हैं वो इतने के आ ही जाती हैं कि इंश्योरेंस में कवर ना भी हो या फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे भी बहुत लगा था कि यार क्या फ़ायदा, इतना टैक्स काट रहे हैं तो मतलब क्या बनता है। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी हो गई कि बहुत सारे टेस्ट करवाए तो लगा कि हाँ चलो बेनिफिट है कि सब फ्री में हो रहा है। सब जो मैंने पीछे अभी तक आपको बताया वो चीज़ें हमने कर ली हैं, मतलब वो चीज़ें करवाई हैं मैंने, तो इसलिए मुझे पता चला कि हाँ ये इंश्योरेंस में कवर हो रही हैं, ये नहीं कवर हो रही हैं। नेक्स्ट है, अगर अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं गायनाकोलॉजिस्ट के पास, जो इंटरनल अल्ट्रासाउंड की मैं बात कर रही हूँ, वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। हर गायनों के पास यहाँ पे अपनी मशीन होती है और वो खुद ही अल्ट्रासाउंड करती हैं। 50 यूरो उसका पर अल्ट्रासाउंड का चार्ज होता है। हार्मोन्स की जो मेडिसिन होती है, लाइक बच्चे के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो वो भी कवर नहीं होती हैं, स्पेशली पीसीओएस के केस में। तो मतलब जो नेसेसरी होती है वो कवर हो जाती है, लेकिन कुछ होता है कि चलो ये भी करके देख लगते हैं कहीं इसमें प्रॉब्लम ना हो, तो वो ऐसी कई बार ऐसे चॉइसेस पे जाते हैं तो वो चीज़ें कवर नहीं होती हैं। बच्चों के केस में भी मैं बता चुकी हूँ कि वैक्सीनेशन का वही फंडा है कि आपके चॉइस छोड़ देते हैं, करवानी है तो करवाओ, और वो कवर नहीं होती। मैंडेटरी तो वो पूछते ही नहीं है, वो कर ही देते हैं वो तो। दांतों के लिए प्रोफेशनल क्लीनिंग अगेन कवर नहीं होती है, 110 उसका चार्ज होता है। लेकिन 10 से 18 साल के बच्चों की प्रोफेशनल क्लीनिंग वंस इन अ ईयर कवर होती है। इवन एनेस्थीसिया भी कवर नहीं होता है, उसका चार्ज रहता है 25 यूरो, उसको भी वो कवर नहीं करते। बस हाँ, अगर आपका रूट कनाल, आपको दर्द हो गया है तो उनको करनी है तो वो एनेस्थीसिया कवर है। अगर आप अपनी इच्छा से एनेस्थीसिया लगवा रहे हैं कि भाई लाइक मेरे को है कि मैं तो नहीं करवा सकती दांतों में कुछ भी बिना एनेस्थीसिया, तो वो कवर नहीं होता है। एक बार हमारा ये एक्सपीरियंस आया था कि मनदीप की कैप उतर गई थी, निकल गई थी कैप, तो उसको कैप को लगवाने के लिए डॉक्टर को पूछा, तो आई थिंक इन्होंने मतलब वो कैप लगाने के चार्जेस नहीं बताए कि हम कैप नहीं लगाते। जिस जगह पूछा आई थिंक उन्होंने इम्प्लांटेशन का कुछ बताया कि ये प्रोसेस करेंगे, और उनका जो उन्होंने जो प्राइस बताया कि हम शॉक हो गए थे, 2500 यूरो की। शॉकिंग था। तो उसने यहाँ पे सिर्फ फीलिंग करवाई यहाँ पे, और इंडिया में जाके वो कैप लगाई और क्लीनिंग करवाई लास्ट ईयर ही। कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें करवाते हो, लाइक लेज़र वगैरह हो गई है, तो वो भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं यहाँ पे। तो बस यही था जो हमने एक्सपीरियंस किया यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।